बच्चों, आज हम बेटा चैप्टर नंबर 5 का टाइप नंबर 2 करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 के अंदर बेटा ये जो क्वेश्चंस है ये वो क्वेश्चंस है जो लैंग्वेज वाले। एक्सरसाइज 5.1 में पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, ये पार्ट्स दे रखे हैं, इनमें लैंग्वेज दे रखी है। तो क्वेश्चंस तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको अगर आप देखना चाह रहे हो। देखिए, नहीं ये तो लगभग सभी बुक्स में सेम ही होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में कौन सी एक्सरसाइज है ये? 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपका, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन क्या दे रखा है? वो कह रहा है किसी टैक्सी का फेयर, किराया, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। अगर हम नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर जाएंगे पर किलोमीटर 8 रुपए बढ़ता जाएगा। मान लीजिए मैंने सफर किया, मान लीजिए 200 मीटर का, तो भी मुझे कितने रुपए देने? 15। अगर मैंने सफर किया मान लीजिए 1 किलोमीटर का, तब भी मुझे कितने देने? 15। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स अमाउंट है कि भाई 50 रुपीज हमें देने थे। जैसे ही मैं बैठा, मान लीजिए ऑटो होता या टैक्सी होती, टैक्सी है, टैक्सी में जैसे ही मैं बैठा तो मेरे 15 रुपए का मीटर स्टार्ट। जब मैं 2 किलोमीटर चला तो 8 रुपीज बढ़ेंगे केवल मेरे। 1 किलोमीटर की कितने बढ़ने? 8, यानी कि 30 हो जाएंगे कि 1 किलोमीटर के 15 तो 2 किलोमीटर के 30 रुपए। नहीं, वो क्या है, पहला किलोमीटर का तो ये तुम्हारे 15 रुपए फिक्स है। जब जो दूसरा किलोमीटर चले उसके 8 रुपए फिक्स हो गए, तो टोटल तुम्हारे से कितने टैक्सी वाला लेगा? 23 रुपए, 23 रुपीज। अगर आप 3 किलोमीटर चले, देखो यहां तक 2 किलोमीटर के उसने मेरे से कितने ले रखे हैं? 23 रुपीज। अब 1 किलोमीटर और चला, हर किलोमीटर के 8 रुपए बढ़ने हैं, तो ये 1 किलोमीटर और चला तो टोटल कितना हो गया मेरा? 31। अगर मैं 4 किलोमीटर चलता हूं तो फिर से 31 में, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का है, ये जो किराया है ये 3 किलोमीटर का है, इसमें 8 रुपीज और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 39। अब आपको ये चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं। चलिए देखते हैं। ये हमने लिख लिया, फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड का 23, थर्ड का 31, फोर्थ का 4 किलोमीटर जाने में 39, इतने रुपए दिए। अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, तो देखते हैं हमारी डी की वैल्यू क्या आती है? 8। यदि मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करता हूं तब भी कितनी आती है? 8। यदि मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करता हूं तब भी मेरी डी की वैल्यू क्या आ रही है? 8। यदि डी की वैल्यू तीनों केस में सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है ये हमारी किसकी है? एपी की है। यस, दिस इज इन एपी, ये हमारी समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? ठीक है, केवल लैंग्वेज में दे रखा था इसलिए थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बी पार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं 4, तो बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बच्चों को कठिन लगता है बेटा, लेकिन देखिए बेटा समझेंगे तो आसान लगेगा। देखिए वो ये कहता है फर्स्ट टाइम में जो एयर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट लिखा है बेटा। मान लो एक बैलून है, उसके अंदर पहले, सबसे पहले V वॉल्यूम एयर। अब V कोई अमाउंट नहीं दिया, उसने ये नहीं कहा कि भाई 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है या 20 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम की यूनिट ऐसी चलती, उसने कहा केवल V है। चलो कोई बात नहीं। सेकंड बार में क्या होता है? सेकंड टाइम में जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना था? V, उसका 1/4 माइनस हो जाएगा। तो देखो V का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 V। देखो 1/4 ऑफ V निकालेंगे तो 1/4 ऑफ V, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई। तो इस एक मिनट ये दोबारा देखिए, 1/4 ऑफ V निकालेंगे तो 1/4 इंटू V, तो इसका मतलब ये बन गया V/4। तो उसने ये कहा है क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें कि जो पहले वॉल्यूम है उसका
उसका 1/4 माइनस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, फिर उसके नेक्स्ट फिर से 1/4 रिमेनिंग का। तो ये हो गया हमारा v/1 माइनस v/4। माइनस करना आपको आता ही है, भिन्न वाला माइनस है, फ्रैक्शन वाला। मैं कैसे करता हूं, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, v का 4 से किया तो 4v और 1 का v से किया तो v। अब 4v में से v माइनस करके मैंने 3v लिख दिया। तो मतलब ये है सेकेंड टाइम हमारे एयर का प्रेशर प्रेजेंट, एयर कितनी प्रेजेंट होगी बैलून के अंदर, इतनी। थर्ड टाइम देखो, तीसरी बार फिर से उसने क्या कहा था, रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना है 3/4, 3/4 का 1/4 माइनस हो जाएगा किसमें से, जो है कितना रिमेनिंग 3/4v, ये नहीं v में से। अब देखो इसको फिर बॉड मास लग गया। बॉड मास मैंने बताया था अभी टाइप नंबर 1 का जब मैं सॉल्यूशन करा रहा था तब मैंने आपको बताया था बॉड मास कितना इंपॉर्टेंट है। तो बॉड मास कहता है यहां पर एक तो मल्टीप्लाई आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पहले करना है कि माइनस पहले करना है। आप देखो ये m पहले आ रहा है या s पहले आ रहा है, आप कहोगे m पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। तो ये 3b का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b और 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो 16। अगर आपको सिंपल तरीका आता है माइनस करने का तो आप अपने तरीके से करें, और नहीं तो फिर मेरे तरीके से करो। मेरा तरीका क्या है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 16 का 4 से मल्टीप्लाई 64, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 का 3 से मल्टीप्लाई 48, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कैची गुणा। आप देखिए 48v में से यदि मैं 12v माइनस करूंगा तो 36v आ जाएगा। अगर मैं काट दूं 4 से तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा और ये कटेगा मेरा 16 टाइम्स। अब जो है तीसरी बार जो हमारी एयर प्रेजेंट है वो इतनी है। अब चेक कर लिया हमने क्या ये एपी बनना है या नहीं। अब देखो सबसे पहले हमारा कितना था v, सेकंड नंबर पे 3v/4, थर्ड नंबर पे कितना आया 9v/16। अब देखते हैं ये एपी में है या नहीं। जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, सेकंड टर्म मेरा क्या है 3v/4 माइनस v, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, भिन्न वाला माइनस आ गया, माइनस किया और मेरा आंसर कितना आया -v/4, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, माइनस आ गया। अगर a3 में से a2 माइनस करूं, a3 में से a2 माइनस करूं तो फिर से वही सिंपल भिन्न वाला माइनस, तो ये आ रहा है -3/, यहां मेरी d की वैल्यू सेम नहीं आ रही। देखो तो इसका मतलब क्या है, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, नो इन एपी, नॉट इन एपी, ऐसे आगे होगा समझ में। चलिए अब देखिए इसका सी वाला पार्ट, वो थोड़ा इजी था। सी वाला पार्ट क्या कहता है, अभी और ऊपर ये कह रहा है कोई व्यक्ति कुआं खोदता है या जमीन खोदता है, अगर 1 मीटर उसको खुदाई करनी है तो हमसे लेता है 150 रुपए। मान लीजिए हमें घर में समरसेबल लगवानी है तो पहले मीटर का वो कितना लेता है हमसे 150। अब 2 मीटर यदि खुदवाएंगे तो 150 नहीं लेगा, थोड़े कम कर लेगा। तो हर नेक्स्ट मीटर के वो 50 रुपए बढ़ाता जाता है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो 2 मीटर जब मैं चलूंगा 1 मीटर के तो उसने मेरे से ले लिए कितने 150 रुपए। अब नेक्स्ट मीटर के 50 रुपए बढ़ाता है वो, तो नेक्स्ट मीटर के कितने लेगा 50 और ले लेगा। तो टोटल मेरे कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे, अगर मैं 2 मीटर खुदाई करवाता हूं उससे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 200। यदि 3 मीटर करवाता हूं, अब देखिए 2 मीटर के तो 200 में दे चुका हूं, 1 मीटर और करवाना है, ये नेक्स्ट मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं 50, तो टोटल कितने देने पड़ेंगे मुझे 250। अगर मैं 4 मीटर करवाता तो क्या है 3 मीटर के तो मैं दे चुका हूं कितने 250, देखो ऊपर दे चुका हूं 3 किलोमीटर के, सॉरी 3 मीटर, सॉरी। अब नेक्स्ट मीटर के मुझे कितने देने 50 रुपए और देने, तो कितने हो गए 300। अब ये हमारी सीरीज बन गई 150, 200, 250। अब ये चेक करना है क्या ये मेरी एपी में है या नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखा मैंने 50 आया, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देखा 50 आया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, हमेशा उससे पहले वाला जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करते। गलती से ये सारी वैल्यूज बराबर आ रही, मतलब क्या हुआ ये डी है, डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस नाम होता था इसका, इसलिए ये सीरीज हमारी किसकी हो जाएगी एपी की। ये सभी वैल्यूज आपस में क्या है बराबर है, तो डी बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं
ये जो सीरीज है हमारी वो काय की है, एपी। चौथा पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, फिर भी करेंगे समझेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए, इसमें क्या है, एक फॉर्मूला यूज हो गया पुराना, इसलिए कठिन लगता है बच्चों। एक फॉर्मूला सीआई का होता था तुम्हारा। सीआई का मतलब बेटा हम बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता था, हिंदी में बोलते थे बेटा इसको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता था हमारा P गुणा 1 प्लस आर बटे 100 इंटू ए। हो सकता है आपने इस फॉर्मूले को ऐसे याद किया हो, ये ऐसे एलसीएम ले लिया होगा। हो सकता है बहुत से बच्चों को ऐसे भी टीचरों ने याद करवाया, तो घबरा न जाए, दोनों ही सेम फॉर्म है। हिंदी में बोलते थे अमाउंट को बेटा, अमाउंट को बोलते थे मिश्रधन बराबर मूलधन, पी को बोलते थे मूलधन, दर प्रतिशत, आर का मतलब दर प्रतिशत, और एन का मतलब समय, कितने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। दो तरह के ब्याज होती थी हमारी, एक होता था सिंपल इंटरेस्ट, एक होता था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा जो ये फॉर्मूला मिश्रधन का होता था वो ये वाला होता था। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पहले से ही कह रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दे रखा है 1%, दे दिए, किसी ने जमा कर दिए बैंक में। तो सबसे पहले हमने कितने रुपए जमा किए, 10,000। एक साल बाद हमारा जो अमाउंट है, मिश्र धन है, देखो मैं लिख देता हूं मिश्र धन, अमाउंट को कहते हैं बेटा, है ना, घबरा मत जाना। एक साल बाद कितना हो जाएगा भाई, एन की जगह क्या आ जाएगा, एक, इस वाले फॉर्मूले में रख दिया मैंने, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो नहीं, आर की वैल्यू 800 दे रखा है, इसको कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो अपना मेरा भिन्न वाला तरीका हो गया। तो देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वो वाला लिख के नहीं दिखाया, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100। अब देखो कैंची गुणा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ी सी जगह बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब देखिए ये 10,000 में 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। अब ये 108 का 100 से गुणा करना है, बताओ कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो मेरा डिवाइड नहीं कि 108 का गुणा नहीं कर पाए 100 से। मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया। चलिए, यदि 2 साल के लिए होता ये तो हमारा अमाउंट कितना बन जाता, यहां पे n की जगह क्या आ जाता, 2। जब n की जगह 2 आता, इसका भिन्न करते तो वही 108/100 ही आता, लेकिन पावर 2 आ गई तो 2 बार लिखना पड़ता है। इसमें देखो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो हमने काट दिए, ये 10,000। अब बच गया हमारा 108 गुणा 108, 108 गुणा 108 करके देखेंगे तो क्या जाएगा, मतलब 2 साल बाद हमारा अमाउंट हो गया ये। हम चाहें तो इसी से काम चला सकते थे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर लेते एक बार, इसमें से ये माइनस कर लेते, ये बराबर नहीं आता, हम कहते थे नॉट इन एपी। लेकिन हमने फिर भी 1 साल 3 साल का और करके देखा। 3 साल में यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो 108/100 को लिखना पड़ेगा कितनी बार, 3 बार। देखो 4 जीरो तो ये कट गए, अभी 2 जीरो तो ये नीचे बच गए, तो 100 बच गया नीचे। इन तीनों का 108 का गुणा 108 से ऊपर कर चुका हूं मैं, ये वाला गुणा, इसका गुणा मैंने 108 से करके ये निकाल दिया। अब जब 100 से डिवाइड मारा तो पॉइंट इधर चला जाएगा लेफ्ट में, तो पॉइंट यहाँ पे ये चला गया। अब मैंने देखा बेटा, जब मैंने A2 में से A1 माइनस किया तो 800, A3 में से A2 माइनस किया तो ये मेरा 864 आ जाएगा। दोनों यही सेम नहीं आ रहे तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी करके देखो तो इसे माइनस करोगे तो ये तो पॉइंटों में आएगा, ऊपर तो पॉइंटों में आ ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये एपी में नहीं। केवल ये 4 क्वेश्चन थे बेटा जो लैंग्वेज में दे रखे थे, चारों की चारों मैंने सॉल्व कर दिए। तो आज होमवर्क में इन्हीं 4 क्वेश्चनों को बेटा आपको रिवाइज करना है, ठीक है। साथ ही साथ में जिस बच्चे को का कैलकुलेशन में वीकनेस आ रही हो तो बेटा वो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली पुरानी वीडियोस को देख सकता है, क्योंकि मैंने कल डाली थी 2, एक रेशनलाइजेशन की वीडियो, अगर चाहेंगे तो डाल देते हैं आज, एक रेशनलाइजेशन की और डाल देंगे, चलिए डाल देंगे। लेकिन वो वीडियो उन्हीं बच्चों को करनी है जिन्हें रेशनलाइजेशन में परेशानी है, जिनको आती है उन्हें करने की जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू।